वो सीरियल किलर कॉल्गल, जिसे मरने के 19 साल बाद भी चैन नहीं मिला है। हैरान रह जाएंगे वजह जानकर। एलिन को लगा कि अब उसकी जिंदगी में और कुछ खोने पाने को नहीं बचा है, तो उसने अपने पास आने वाले उन 7 लोगों को एक के बाद एक गोलियों से भून डाला जो उसका बलात्कार करने की कोशिश में थे। मर्डर फाइल्स की इस कड़ी में पेश कहानी के जरिए मैं उन तमाम बातों, किस्से, कहानियों को झुठलाने जा रहा हूं जिनमें कहा जाता था कि मरने के बाद इंसान को जिंदगी की तमाम झंझटों से निजात मिल जाती है। एक उस सीरियल किलर कॉल्गल की सच्ची कहानी के जरिए जिसने 1990 और 2000 के दशक में दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। खूबसूरती से भी ज्यादा अपनी जवानी के दिनों में खतरनाक कारनामों, कत्ल-ए-आम के लिए कुख्यात रही इस महिला कॉल्गल को अब मरे हुए 19 साल बीत चुके हैं। इसके बाद भी मगर जमाने में उसके नाम का चर्चा या फिर कोहराम कहिए एक बार इन दिनों फिर से मचा हुआ है। इन तमाम चर्चाओं के पीछे की वजहों को जानने के लिए पेश है एलिन वुरनोस की जिंदगी के तमाम अनछुए पहलुओं को छूती मर्डर फाइल्स की यह कड़ी। वक्त और हालातों की मारी एक खूबसूरत लड़की के यौन उत्पीड़न, देह व्यापार, बचपन में ही यौन हिंसा की शिकार होने के बाद सीरियल किलर बनने की इस सच्ची कहानी की मुख्य किरदार भी कॉल्गल एलिन वुरनोस ही है। इसी स्टोरी में आगे मिलेगा हर सवाल का जवाब। एलिन वुरनोस का जन्म अब से करीब 65 साल पहले साल 1956 में अमेरिका के मिशिगन में हुआ था। एलिन जब मां के गर्भ में थी तभी उसके माता पिता संबंधों में खटास के चलते अलग हो गए। एलिन जब 4 साल की थी तब उसे उसके भाई के साथ दादा दादी ने उसका पालन पोषण किया। जैसे तैसे हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। स्कूल के दोस्तों ने एक दिन उसे गैंगरेप का शिकार बना डाला, तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। स्कूली छात्रों द्वारा 14 साल की उम्र में अंजाम दी गई उस गैंगरेप की घटना से पहले भी 6 साल की उम्र में एलिन यौन हिंसा का शिकार हो चुकी थी। मौत की सजा पाए इस खूबसूरत कातिल हसीना से पहली बार जेल में ऑस्ट्रेलियाई मूल की पटकथा लेखिका और फिल्म निर्माता जस्मीन ह्रिस्ट ने इसका जिक्र बेबाकी से किया है। उसे तब तीसरी बार सजाए मौत मुकर्रर हुई थी। जब मैंने एलिन की तस्वीर अखबार में देखी तो मुझे लगा कि हो न कहीं न कहीं कभी न कभी इस खूबसूरत लड़की से मैं पहले मिल चुकी हूँ। अगले ही दिन मैंने देखा कि एलिन का एक ऑस्ट्रेलियाई करंट अफेयर्स शो में इंटरव्यू चल रहा है। एलिन को इंजेक्शन लगाकर दी गई मौत की सजा तक यानी करीब 10 साल तक जस्मिन एलिन के लगातार संपर्क में रही। उस टेलीविजन शो में एलिन उस इंटरव्यू में काफी कुछ बता सुना रही थी। एलिन बता रही थी कि कैसे उसने कब कब यौन हिंसा के हमले खुद पर झेले। 2 बार एलिन की हत्या की कोशिशें भी हुई। जस्मिन के मुताबिक एलिन को अपने 7 बलात्कारियों या बलात्कार की कोशिश करने वालों में से 6 का कत्ल करने के आरोप में मौत की 3 बार सजा सुनाई गई थी। एलिन को कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा पर साल 2002 में अमल किया गया था और उसे उसी साल जहर का इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दे दी गई। साल 1997 में एलिन ने जेल में ही बताया कि अब वो जीना नहीं चाहती है, इसलिए उसने अदालतों में अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पूर्व में भेजी गई सभी अपीलों को भी वापस लेना शुरू कर दिया है। वो जीवन से थक चुकी थी। ये सब बताने के दौरान ही एक दिन एलिन ने जस्मिन से पूछा कि तुम एक जज नहीं हो, तुम एक लेखक और फिल्म निर्माता हो। मैं तुम्हें जेल में बुलाकर अपनी कहानी सुनाऊं तो क्या तुम उसे बिना तर्क कुतर्कों के सुनना पसंद करोगी? क्योंकि तुम एक न जज हो और न ही पत्रकार जो मुझसे उल्टे सीधे बेसिर पैर के सवाल करोगी। इसीलिए मैं तुम्हें ये प्रस्ताव अपनी तरफ से दे रही हूँ। मैंने अब से या तुमसे पहले कभी भी जेल में किसी और को अपना इंटरव्यू नहीं दिया है। अपने लेख में जस्मिन आगे बताती है कि एक दिन वे एलिन से मिलने जेल में गईं। उसने अपनी तबाह हो चुकी जिंदगी और सीने पर खड़ी अकाल मौत की दर कहानी सुनाई। अपने लेख में जस्मिन ऑस्ट्रेलिया से फ्लोरिडा की उस जेल के भीतर जहां एलिन बंद थी। मैं उससे मिलने गई तब जस्मिन की उम्र 33 साल थी। ये बात है अगस्त 2007 की। एलिन ने जस्मिन के सामने बोलना शुरू किया तो वो चुपने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने 2 घंटे लगातार बिना बोले एलिन का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। मैंने इस बीच उससे कोई सवाल नहीं किया। एलिन ने बताया कि उसने 7 पुरुषों को आत्मरक्षा में गोली से उड़ा दिया था। उन 7 में से कुछ ने एलिन के साथ बलात्कार किया और कुछ ने बलात्कार की कोशिश की थी। इंजेक्शन देकर मौत की सजा पर अमल किए जाने से कुछ साल पहले उस अपनी जिंदगी के अंतिम इंटरव्यू के दौरान जस्मिन को एलिन ने आगे बताया, एक दिन उसके दादा ने ही उसे हवस का शिकार बना डाला। उस घटना के बाद दादा ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। उन बदतर हालातों में वो सड़क पर आ गई, लिहाजा उसने खुद ही खुद को देह व्यापार के घिनौना धंधे में जीवन यापन के लिए उतार दिया। एक दिन एलिन को लगा कि अब उसकी जिंदगी में और कुछ खोने पाने को नहीं बचा है, तो उसने अपने पास आने वाले उन 7 लोगों को एक के बाद एक गोलियों से भून डाला
जो उसका बलात्कार करने की कोशिश में थे या जिन्होंने उसके साथ बलात्कार कर डाला। 7 में से उन 6 पुरुषों के कत्ल के आरोप में एलिन को कोर्ट से मिली सजा के आधार पर साल 2002 में मौत की नींद सुला दिया गया। फिलहाल एलिन की मौत के 19 साल बाद अब इन दिनों उसकी जिंदगी के कारनामों के इर्द गिर्द नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म के चलते वो फिर चर्चाओं में है। इस चैनल पर हम वास्तविक अपराध की कहानियां प्रस्तुत करते हैं। मर्डर फाइल्स में आप हत्या के मामलों की गहराई से जांच और उनके पीछे के रहस्यों को जानेंगे। हर वीडियो में हम अपराध की घटनाओं, जांच प्रक्रिया और न्याय की खोज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।